बिल्कुल। तो सर अब दूसरे मुद्दे की तरफ आगे बढ़ते हैं, आपकी इजाज़त ज़रूर। से। सर ये एप्स्टीन फाइल्स में किसी भारतीय महिला का ज़िक्र है, विक्टिम के तौर पर, जी। कि एक भारतीय महिला है। मैं बस थोड़ा-सा जानकारी के लिए समझना चाहता हूँ, वो तो ख़ैर हमारे पास तो ना नाम है और ना हम लोग उनका बता सकते नाम। ये सर 2020 की घटना बता रहे हैं, जो ईमेल्स का एक्सचेंज है, 20 जो कम्युनिकेशन है, तो और उसमें लिखा है कि आप भारत के दूतावास से संपर्क करें और उस महिला के बारे में जानें, हम लोगों को उनको कॉम्पेंसेशन देना है। उनकी जो पॉलिसी होगी, इस तरह के मामलों में कॉम्पेंसेशन तो होता नहीं है, इनमें तो न्याय होता है। खैर, लेकिन तो इसका मतलब संपर्क तो किया गया होगा सर, भारत सरकार की जानकारी में तो 2020 से ही होगी ये जानकारी फिर। अरे एकदम तथ्य है तो, बिल्कुल है जानकारी। ऐसी बहुत सारी चीजें धीरे-धीरे निकलेंगी जिसमें हम अपनी सरकार को गायब पाएँगे। ये उसी तरह की एक चीज़ है। आप सोचिए कि हमारी ओर से कोई स्पष्टीकरण तक नहीं है। ये खबर भी हमें वहां से मिल रही है। अब तो हमें अपने देश के फैसले सब अमेरिका से ही मिल रहे हैं। अभी तो अमेरिका के राजदूत हमारी, पहली बार हम देख रहे हैं अमेरिका का राजदूत हमारी सैनिक जो कमांड है वेस्टर्न इधर, कमांड, वेस्टर्न कमांड हाँ, सर। उसका इंस्पेक्शन करने गए हुए हैं। अरे बताइए क्या हो रहा है भाई, हम सार्वभौम देश है कि गुलाम फिर हो गए हम? हमारे जितने आर्थिक फैसले हैं, हमारे युद्ध के फैसले सब अमेरिका से आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बता रहे हैं, अमेरिका स्टेट सेक्रेटरी बता रहे हैं, अमेरिका एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी बता रहे हैं। हम उसके बाद सफाइयां दे रहे हैं और उनके लोग आके हमारी क्या मतलब, अब हमारी परेड की सलामी लेंगे क्या वो अगली बार? हम बहुत ही अजीब देश में बदल गए हैं। और जो सूचनाओं पर इन्होंने नियंत्रण किया है, और एक तरह से सूचनाओं के लेवल पर तो पूरी तरह से सरकार की कोई सूचना आपको आती नहीं, दल की भी कोई सूचना नहीं आती। और इवन जो बीजेपी आरएसएस के लिए रोज ढोल बजाते हैं और उनके लिए ताली बजाते हैं और उन्हीं के लिए गा रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, उनको भी कोई सूचना नहीं होती। किसी को नहीं पता था कि नितिन नवीन अध्यक्ष बनने वाले। कहीं दशमलव में भी किसी की कोई पोस्ट नहीं है। इतने जितने इन्फ्लुएंसर इनके तीरंदाज लोग हैं, किसी कुछ नहीं पता था। तो सूचनाओं को जनता से, समाज से छीन लेना, ये तो लोकतांत्रिक बात होती नहीं है, ये तो तानाशाही की बात होती है। और ये लागू है और किसी को कोई तकलीफ भी नहीं है, कमाल है। तो एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने पर सर हम लोग देख रहे हैं दुनिया भर में बवाल मचा है। जी, लोग बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बल्कि ब्रिटेन का एग्जाम्पल तो और भी ज़्यादा हम लोगों को बताता है कि भई कीर स्टेमर का तो नाम कहीं है नहीं, उसका कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन उन्होंने किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर दी अमेरिका में जिसका संबंध एप्स्टीन से था, ऐसे यस, व्यक्ति। तो इस एग्जैक्टली। वजह से केवल उनके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है, मतलब नैतिक, हम लोग तो बड़े भारी नैतिक लोग थे सर। हम अपन लोग, एक्चुअली हम लोग कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ झूठ के पुलिंदे हैं। हम विश्वगुरु हैं। और राजीव शुक्ला के शब्दों में बहुत बढ़िया उसने कहा राज्यसभा में कि हम ऐसे विश्वगुरु हैं जो आश्रम खोल के बैठे हैं, चेला कोई है ही नहीं। युद्ध हो जा रहा है तो पाकिस्तान जैसे घटिया देश के साथ 10-12 लोग खड़े हैं, दुनिया के 10-12 देश, हमारे साथ कोई है ही नहीं। भूटान तक हमारे लिए बयान नहीं दे रहा है। तो हम ऐसे ही कलाकार हैं, ऐसे ही हम नैतिक लोग हैं। जिस बात पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नाक में दम कर दिया है ब्रिटिश लोगों ने, और पार्लियामेंट ने, प्रेस ने, पॉलिटिशियंस ने, उसी बात पर, ठीक उसी बात पर भारत में मुर्दनी छाई हुई है। भाई हरदीप पुरी का अपॉइंटमेंट आपने किया ना, और वो हरदीप पुरी जो है उनके साथ पाए गए। इतनी तो नैतिकता लो कि उनसे कह दो कि भैया कुछ दिन के लिए आप अपना ये पद जो है छोड़ के देख लीजिए, ये सब चीजें हो रही हैं समाज में। तो नैतिक एक, क्या उनके बिना ये देश चल नहीं सकता? ये 150 करोड़ लोगों में कोई एक आदमी जिस पद पर वो बैठे हैं उस योग्य नहीं है कि उनके बिना देश डूब जाएगा, इसलिए आपको उनके यहाँ रखना है। कोई नैतिक जिम्मेदारी किसी किस्म की प्रधानमंत्री जी लेंगे, इस पे बोलेंगे भी? एक अफसर से बयान दिलवा दिया, हमारा कोई मतलब नहीं, बस हो गया। सारी दुनिया बोल रही है, डोल रही है, इस्तीफे दे रही है, अलग हो रही है, सार्वजनिक जीवन से अब बाहर हो रही है, माफी मांग रही है। हम ढीठ हैं क्योंकि हम तो भाई महान लोग हैं। हम तो महान लोग, विश्व गुरु हैं, हमें क्या किसी को जवाब देना है? अपने लोगों को जवाब नहीं देना हम तो। और हम लोग इस बात पे बड़े खुश होते हैं कि सर हमारे यहाँ तो शादियां इतनी लंबी चलती हैं, विदेश में शादियां टूट जाती हैं, तो हम बड़े भारी, बड़े भयंकर नैतिक लोग हैं।
ये क्या नैतिकता है सर? ये तो ढकोसला है। हम लोग उस मतलब बात की चर्चा नहीं कर रहे जिसने ऐसे क्रिमिनल के साथ किसी के ताल्लुकात हैं, वो ऐसे घिनौना व्यक्ति जिसको पूरे विश्व में कोई स्थान नहीं है जिस व्यक्ति के लिए, उसके साथ शादियों संबंध के उजागर कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं 3-4 बार मिला हूं भाई साहब। शादियों के टूटने का संबंध स्त्रियों के अधिकारवान होने से जुड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन यहाँ तो नैतिकता से जोड़ के दिखते हैं ना सर यहाँ ये, तो उसको नैतिकता के आवरण में हमने उन्हें गुलाम बना रखा है। गुलाम बना रखा है। हाँ, बहुत सारी हमारी जो किसान आबादियां हैं उनमें भी ये दोष है कि वो स्त्रियों से बहुत सारा काम लेते हैं और इसलिए अपना ये सब नैतिकता उन्होंने उनके ऊपर लाद रखी है। वो भी बेचारी ढोर डंगरों के साथ ढोर डंगर बनी रहती हैं। अगर वो जब पढ़ लिख जाती है तो फिर जब अधिकार मांगती है तो डाइवोर्स होगा। अभी एक आईएएस का आया मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कहा उसका अभी यंग ही है, 4-5 साल 6 साल में उसकी 3 शादियां टूट गई, तीनों आईएएस से हुई। तो वो उस लेवल पे मामला है जहां किसी भी बात की कड़वाहट में शादी नहीं चलेगी। लेकिन यहाँ तो मजबूरी है, आप जैसे भैंस आपकी अपने मन से नहीं भाग सकती, वैसे बीवी भी नहीं भाग सकती। ठीक बात है सर, वही तभी ना रही, नहीं तो महिलाओं का सम्मान अगर हम लोग करते तो जाहिर है ये स्थिति नहीं होती। नहीं नहीं, सम्मान उम्मान तो बहुत भारी शब्द है, इतने भारी भरकम शब्दों से ही उनको लाद दिया गया है। अरे भाई, उनको जो उनका जायज मानवीय हक है सिर्फ उतने पे आ जाइए, अपने आप सब सम्मान हो जाएगा। सही बात है, वो भी नहीं मिलता। हम तो सीधे या तो हम लोग देवी की तरह उनका लेकिन नहीं, हम इज्जत बराबर। सर कैलेंडर आप कैलेंडर आप में तो आप कैलेंडर तो में खुद देवी है और सड़क पे एक औरत पैदल जा नहीं सकती, खा जाएंगे बिल्कुल, उसे आंख से ही, देख के घूर के खा जाएंगे। आप तो सर खुद देहात की समझ रखते हैं। अभी अगर हम लोग 10 बजे से, ये सपोज 10 बजे की बात कर रहा हूँ सर, जब खेत में काम नहीं होता, 10 बजे खाना खा के लोग हरियाणा के गांव-गांव में ताश खेलने बैठ जाते हैं। हाँ 10 बजे कोई काम नहीं करना, उसके पहले भी हाँ 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 सिर्फ खाना बनाएंगी महिलाएं, और महिलाएं सर सवेरे से लेके और रात तक काम करती रहती है, रात तक, हाँ और हाँ ये हाँ। सारा दिन ताश खेलते हैं सर। ये सर कंडीशनिंग कर ली है और इसी को महानता बताते हैं। इसी वही नहीं, मैंने आपको बताया ना कि किसान जातियों का ये दोष है। तो हम भी किसानों के परिवार से हैं, लेकिन जो दोष है सो है, इसको स्वीकारना चाहिए, इसको सुधारना चाहिए। दोष अगर आप स्वीकारेंगे ही नहीं, हमारी वही हाथ है, हम दोष स्वीकारते ही नहीं। जैसे बाबू राजनाथ सिंह जी कह चुके हैं, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, यहाँ वजीफे होते हैं। हाँ, तो वजीफा मिला ना, बधाई तो दी है सर जन्मदिन की। हाँ, अभी उनको बधाई मिली है, वही वजीफा ही मिल रहा है। हाँ, तो और वजीफे इतना। उनकी योग्यता के उपयोग के बारे में सोचा जा रहा होगा, कैसे और क्या हाँ, किया जाए। कि क्या उपयोग किया जाए, इन्होंने इतना सम्मान दिया है हमको। हाँ, अभी लेकिन तो ये इसी उपयोगिता के चलते अब क्या इजराइल जा रहे हैं क्या सर प्रधानमंत्री? एक और दौरा होने वाला है? प्रधानमंत्री जी इजराइल जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं, पहले भारतीय दूसरी बार? प्रधानमंत्री, पहली नहीं नहीं, दूसरी बार तो जा रहे हैं, लेकिन ये अकेले हैं पहले जो व्यक्ति गए हैं। हैं हाँ, और अब दूसरी बार भी जा रहे हैं। और इजराइल से है रिश्ते, उन्होंने अपना उनकी जो समझबूझ है राजनीति की, भू राजनीतिक समझबूझ है, उस हिसाब से वो जा रहे हैं, जाएंगे जी। बिल्कुल। तो सर अब एक बात अगर हम लोग करें, ये मुद्दे, तीसरा मुद्दा जो अगर हम लोग